अप्रूवल प्रोसेस, यानी कि पीपैक के एक रियल वर्ल्ड केस स्टडी के बारे में जानेंगे। दोस्तों केस स्टडी जो है ये ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में जो फास्टनर बिजनेस होता है, तो हम फास्टनर के पीपैक के बारे में जानेंगे आज। तो दोस्तों मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इस प्रोग्राम को देखने से पहले आपने पीपैक के जो थ्योरी वाले वीडियो है आपने उसको जरूर देख लिया होगा, क्योंकि केस स्टडी को समझने से पहले आपको थ्योरी पार्ट समझना बहुत जरूरी है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा तो पहले आप पीपैक के थ्योरी के वीडियो को जरूर देख लें, तो उससे आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी और आपको एक केस स्टडी समझने में और आसानी होगी। और अगर आपने देख लिया है तो फिर इस प्रोग्राम को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है पीपैक सबमिशन के 5 लेवल होते हैं और हर एक लेवल के अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपने हमारे थ्योरी वाले वीडियो में जरूर देखा होगा। तो दोस्तों पीपैक को जब कस्टमर को सबमिट किया जाता है तो उसमें काफी सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं और आप हार्ड कॉपी में और या तो सॉफ्ट में कस्टमर को सबमिट कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में हार्ड में कस्टमर को सबमिट किया जाता है। तो काफी सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें होते हैं जिसको कि रिव्यू करने के लिए हार्ड कॉपी ज्यादा प्रेफर किया जाता है और फिर उसमें कस्टमर का अप्रूवल भी लेना होता है। तो इंडस्ट्री में जो कंपनियां हैं वो प्रेफर करती है कि हार्ड कॉपी कस्टमर को सबमिट किया जाए और उसी में कस्टमर का अप्रूवल या सिग्नेचर या कमेंडेशन जो भी है वो लिया जाए। तो दोस्तों हार्ड कॉपी का जो फाइल बनाया जाता है तो फाइल में टिपिकली एक कवर पेज लगाया जाता है। तो आप यहाँ पर जो देख रहे हैं ये कवर पेज है। तो दोस्तों आप जो केस स्टडी देख रहे हैं एक रियल वर्ल्ड का केस स्टडी है, लेकिन इसमें हमने कुछ सेंसिटिव एलिमेंट जो हैं उसको हमने चेंज कर दिए हैं, जैसे कंपनी का नाम, लोगों का नाम, प्रोडक्ट का नाम वगैरह वगैरह, उन सब एलिमेंट को हमने चेंज कर दिया है। लेकिन बाकी जो एस्पेक्ट्स है पीपैक के वो सारा का सारा एज इट इज है, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट को और इस केस स्टडी को समझने में आसानी होगी। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया आपको तो फाइल जो सबमिट किया था फाइल में कवर पेज लगाया जाता है ना, तो हम शुरुआत उससे करते हैं। तो यहाँ पर जो पेज आप देख रहे हैं दोस्तों ये कवर पेज का हो गया है ना। तो कंपनी का नाम हमने डाला हुआ अवियंस। तो अवियंस एक हाइपोथेटिकल नाम है और यहाँ पर देखिए प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस है, पीपैक का फाइल है। आप चाहे तो फाइल में फाइल का नंबर या प्रोडक्ट का नाम भी ऊपर में ही यहाँ पर प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो ये हो गया कवर पेज। अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट में आते हैं हमारी जो रिक्वायरमेंट है। जैसा कि आपको मालूम है कि पीपैक सबमिशन में काफी सारे डॉक्यूमेंट को सबमिट करना होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी ने 19 डॉक्यूमेंट्स है जो कंपनी ने कस्टमर को सबमिट किया है। इसको डिटेल में देखते हैं, लेकिन उसके पहले जो यहाँ पर जो डिटेल्स है हेडिंग में उसको देख लेते हैं। तो देखिए पीपैक का रिक्वायरमेंट्स है, ये कंपनी का नाम है और लोगो वगैरह भी आप डाल सकते हैं और ये पीपैक का नंबर है, पार्ट का नंबर, जिस पार्ट के लिए चूंकि ये फास्टनर का है तो फास्टनर का नंबर है, फास्टनर का डिस्क्रिप्शन है, M16 2.0 140 HHB 10.9 ग्रेड का है और जिंक ट्राई व्हाइट है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए लेवल ऑफ सबमिशन जो है 3 यानी कि 3rd लेवल का सबमिशन है, इसमें कि सारे डॉक्यूमेंट को सबमिट करना होता है, यानी कि 19 डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि कस्टमर को सबमिट किया जा रहा है और डेट है 19/12/2017, ये इस तारीख को कस्टमर को सबमिट किया गया है। और ये एपीक्यूपी के कंपनी का रेफरेंस नंबर है और ये प्लांट का नाम है अवियंस इंडस्ट्री। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है रीजन फॉर पीपैक सबमिशन, पीपैक सबमिशन क्यों किया जा रहा है। जैसे कि दोस्तों आपको मालूम हो कि पीपैक सबमिशन के काफी सारे कंडीशंस होते हैं। अगर आपने पहले भी सबमिट किया हुआ है और अगर आपने प्रोसेस में कुछ मॉडिफिकेशन किया, कुछ चेंज हुआ है, ECN चेंज हुआ है, यानी कि इंजीनियरिंग चेंज नोटिफिकेशन कुछ चेंज हुआ है, तब भी आपको नया पीपैक सबमिट करने की जरूरत पड़ती है। अगर आपने कुछ मॉडिफिकेशन किया है प्रोसेस में, नई मशीनरी लाई है, लोकेशन चेंज किया है, तभी आपको पीपैक सबमिट करने की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों ये हेडिंग हो गया सारा हमारा। अब आते हैं हम जो डॉक्यूमेंट जो सबमिट करना है, तो ये 19 डॉक्यूमेंट्स हैं, इसको एक एक करके देख लेते हैं। तो पहला डॉक्यूमेंट है दोस्तों पार्ट सबमिशन वारंट, जिसे कि शॉर्ट में PSW कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए रिमार्क लिखा हुआ है कि अटैच है, कि PSW अटैच है, जो कि मैंडेटरी है, यानी आपको PSW तो सबमिट करना ही करना है, क्योंकि कस्टमर जो होता है वो PSW में आपका साइन करता है। और नेक्स्ट जो है डिजाइन रिकॉर्ड, तो डिजाइन रिकॉर्ड का मतलब होता है दोस्तों ड्राइंग। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कस्टमर ड्राइंग अटैच। तो ये जो कंपनी है ये प्रोडक्ट डिजाइन नहीं करती है, प्रोसेस डिजाइन करती है, तो प्रोडक्ट डिजाइन इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, इन्होंने कस्टमर ड्राइंग को ही अटैच किया है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए 3rd 4th और 5th एलिमेंट जो है इसमें लिखा हुआ है नॉट एप्लीकेबल, NA है, यानी कि ये चीजें इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है कंपनी की, क्योंकि ये प्रोडक्ट डिजाइन रेस्पॉन्सिबल नहीं है। इंजीनियरिंग चेंज डॉक्यूमेंट नॉट एप्लीकेबल, कस्टमर इंजीनियरिंग अप्रूवल नॉट एप्लीकेबल,
एंड डिजाइन एफएमई है, ये भी एप्लीकेबल नहीं है ना। और सिक्स्थ एलिमेंट जो है प्रोसेस फ्लो डायग्राम, ये अटैच्ड है यानी कि एप्लीकेबल है। तो दोस्तों आप प्रोडक्ट डिजाइन एप्लीकेबल नहीं हो सकते हैं, यानी कि प्रोडक्ट डिजाइन आपके लिए हो सकता है कि रेस्पॉन्सिबल आप नहीं हो, लेकिन प्रोसेस डिजाइन आपके लिए मस्ट है। तो प्रोसेस से रिलेवेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे आपको बनाने ही बनाने हैं और सबमिट करने हैं। तो जरा देख लेते हैं। तो पहला डॉक्यूमेंट हो गया दोस्तों प्रोसेस फ्लो डायग्राम, जिसे कि पीएफडी भी कहते हैं, वो अटैच किया हुआ है। उसके बाद में हो गया प्रोसेस एफएमई, यानी कि मैं डीएफएमई नहीं बनाऊंगा, डिजाइन एफएमई नहीं करूंगा क्योंकि मैं प्रोडक्ट डिजाइन रेस्पॉन्सिबल नहीं हूं, लेकिन मैं पीएफएमई जरूर बनाऊंगा क्योंकि मैं प्रोसेस डिजाइन रेस्पॉन्सिबल हूं। तो प्रोसेस एफएमई अटैच्ड है। डायमेंशनल रिजल्ट ये भी अटैच किया हुआ है। तो दोस्तों डायमेंशनल रिजल्ट हो गया कि जो पार्ट हम सबमिशन कर रहे हैं, जिस लेवल पे हम सबमिशन कर रहे हैं, उसका मैं इंस्पेक्शन करूंगा और उसका रिपोर्ट में अटैच करूंगा। 9th हो गया मटेरियल परफॉर्मेंस टेस्ट रिजल्ट, यानी कि मटेरियल टेस्ट रिपोर्ट जो होता है वो भी सबमिट किया गया है, अटैच्ड है। और उसके बाद में है इनिशियल प्रोसेस स्टडी, यानी कि इनिशियल प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडी जो किया गया है वो भी सबमिट किया गया, उसके कैपेबिलिटी का रिजल्ट वो अटैच्ड है। उसके बाद में दोस्तों एमएसए स्टडी, यानी कि मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस स्टडी भी किया गया है, जो भी इनके लिए एप्लीकेबल होगा। जो ड्राइंग है, जो कंट्रोल प्लान बनाया है इन्होंने, उसके हिसाब से जो भी इंस्ट्रूमेंट इनको इस्तेमाल करना होगा इंस्पेक्शन करने के लिए, भी मेजरमेंट मेथड इस्तेमाल करना होगा, उसके हिसाब से जो भी एमएसए एप्लीकेबल होता है, चाहे वेरिएबल चाहे एट्रीब्यूट, उसके हिसाब से इन्होंने एमएसए स्टडी किया है और उसको अटैच किया है। 12th पॉइंट है दोस्तों क्वालिफाइड लैबोरेटरी डॉक्यूमेंट, यानी कि जहां पर लैब में इन्होंने टेस्टिंग वगैरह किया हुआ है। अगर इंटरनल लैब है तो इंटरनल लैब का टेस्ट रिपोर्ट, और अगर आप एक्सटर्नल से करवा रहे हैं तो एक्सटर्नल लैब का रिपोर्ट, तो ये भी अटैच्ड है। और इसके बाद में कंट्रोल प्लान अटैच्ड है। दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है कंट्रोल प्लान के 3 लेवल होते हैं, प्रोटोटाइप, प्री लॉन्च, प्रोडक्शन लेवल। तो तीनों में से जो भी एप्लीकेबल होगा उसको हम सबमिशन करेंगे। और 14th जो है अपीयरेंस अप्रूवल रिपोर्ट, ये नॉट एप्लीकेबल लिखा हुआ है। तो दोस्तों अपीयरेंस अप्रूवल रिपोर्ट जो होता है ये अपीयरेंस पार्ट के लिए होता है। तो दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है कि अपीयरेंस पार्ट का मतलब होता है वो पार्ट जो कि व्हीकल में, अब चूंकि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए है, तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में जो डेफिनेशन है कि ऐसा पार्ट जो कि व्हीकल में असेंबली होने के बाद में जब व्हीकल रोल आउट हो जाता है, कि जब व्हीकल असेंबली होके ओईएम के यहाँ से प्रोडक्शन होके प्लांट से जब बाहर निकले और आप बाहर से उसको नेकेड आई से जो पार्ट आप देख सकते हैं वो हो गया अपीयरेंस आइटम, यानी कि बाहर से विजिबल होना चाहिए। अब चूंकि ये फास्टनर बना रही है तो हो सकता है कि ये जो फास्टनर बन रहा है ये फास्टनर अपीयरेंस पार्ट नहीं हो, यानी कि बाहर से नजर नहीं आ रही हो, वो कहीं पर अंदर में इस्तेमाल किया जा रहा हो। तो अपीयरेंस अप्रूवल रिपोर्ट नॉट एप्लीकेबल है। और नेक्स्ट पॉइंट है 15 बल्क मटेरियल रिक्वायरमेंट चेकलिस्ट, यानी कि फॉर बल्क मटेरियल पिकअप ओनली, ये नॉट एप्लीकेबल है इसके लिए क्योंकि अभी बल्क में सप्लाई नहीं हो रहा है। और नेक्स्ट जो है 16 सैंपल प्रोडक्ट, ये भी नॉट एप्लीकेबल है क्योंकि यहाँ पर ये सैंपल को सबमिशन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ डॉक्यूमेंट को सबमिशन कर रहे हैं। और 17 पॉइंट है दोस्तों मास्टर सैंपल, इसमें देखिए रिमार्क है रिटर्न एट सप्लायर, यानी कि जो कंपनी है इस कंपनी ने मास्टर सैंपल जो है अपने पास में रिटर्न किया हुआ है। जिस बैच में से इन्होंने प्रोडक्ट बनाया है उसमें से मास्टर सैंपल को अपने पास में रिटर्न कर रहे हैं। 18 पॉइंट दोस्तों चेकिंग एड्स, ये अटैच्ड है, यानी कि वो लिस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, गेजेस या फैसिलिटीज जिसमें कि आपका पैनल चेकर या फिर फिक्सर वगैरह भी हो सकता है, वो सारे चेकिंग की फैसिलिटी जो कि आप ये जो प्रोडक्ट जिसका पिका बना रहे हैं उस प्रोडक्ट के अलग अलग फेजेस में जो डायमेंशन आप चेक कर रहे हैं उसको चेक करने के लिए आप इस्तेमाल करने वाले हैं। तो सारे इंस्ट्रूमेंट गेजेस के लिस्ट यहाँ पर आएंगे। और 19 जो है कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट इफ एनी, यानी कि अगर कस्टमर ने इसके अलावा ये जो 18 पॉइंट है इन 18 पॉइंट के अलावा कुछ और स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट मांगा है तो वो भी आपको ऐड करनी है। तो यहाँ पर लिखा है नॉट एप्लीकेबल, यानी कि इनके अलावा कुछ और स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट कस्टमर की नहीं है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑप्शन है कमेंट फॉर वेवर डॉक्यूमेंट्स, यानी कि अगर आप किसी पैरामीटर में वेवर लेना चाहते हैं, यानी कि ऐसा कोई प्रोसेस का एलिमेंट है या प्रोडक्ट का डायमेंशन है जो कि आप मीट नहीं कर पा रहे हैं या आप चेंज करवाना चाह रहे हैं और आप उसमें वेवर चाह रहे हैं कस्टमर से, तो उसको आपको यहाँ पर मेंशन करना है। तो यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है, यानी कि कुछ वेवर की रिक्वायरमेंट नहीं है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए ये ओरिजिनेटर, ऑथराइज्ड एंड अप्रूव्ड, यानी कि किसने फाइल को बनाया है, मनोज सिंह ने, और किसने रिव्यू करके उसको ऑथराइज किया है, पीटी किलानी ने, और फाइनली अप्रूवल किया है, ये हो सकता है इंजीनियरिंग के हेड हो।
तो सुकेश शर्मा ने इसको अप्रूव किया। दोस्तों ये सारे नाम जो है हाइपोथेटिकल नाम है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, यानी कि आपको ये समझना है यहाँ पर कि जब कोई फाइल सबमिशन किया जाएगा पीडब्ल्यूएफ का, तो एक बंदा ओरिजिनेटर हो सकता है, एक बंदा उसको रिव्यू करेगा और फाइनल अप्रूवल किसी का होगा। और जरूरी नहीं कि यहाँ पर 3 बंदे हों, हो सकता है कि 2 ही हो, एक बंदा भी हो सकता है कि जो इंजीनियरिंग का हेड है वो खुद ही फाइल बनाए और खुद ही अप्रूव करे, चल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या 2 बंदे हो सकते हैं, कोई दूसरे डिपार्टमेंट का बंदा या इंजीनियरिंग के कोई जूनियर लेवल का बंदा जो कि फाइल को बनाए, तो वो ओरिजिनेटर हो सकता है या प्रिपेयर्ड बाय भी लिख सकते हैं, और एक जो है सीनियर बंदा उसको अप्रूवल करेगा। तो इसमें से कुछ एलिमेंट जो है दोस्तों वो कस्टमाइजेशन हो सकता है और आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने ये 19 पॉइंट्स को समझ लिया, इसमें से कुछ पॉइंट जो है एप्लीकेबल नहीं है। ये 3 पॉइंट्स यहाँ पर हो गए, ये 3 पॉइंट्स यहाँ पर हो गए और ये 1 पॉइंट, यानी कि 3 + 3 6 + 1 7। तो 19 में से 7 चला गया 12। तो 12 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर एप्लीकेबल है। इन डॉक्यूमेंट्स को हम एक एक करके समझते हैं।